नमस्कार साथियों, आप जुड़ गए हो बीबीआई न्यूज के साथ। और आज टोहाना के लिए बड़ी गौरव की बात है। आपको बता देता हूं, अंदर एक छोटा सा गांव है बामनी वाला, और उस बामनी वाला के लड़के ने है जो कमाल कर दिया। मैं शुरुआत में आपको दिखा देता हूं, जिस पिच के ऊपर मैं खड़ा हूं, साइडों के अंदर ये नेट लगा देख रहे होंगे, इसके अंदर वो लड़के ने प्रैक्टिस करी। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख भी रहे होंगे, गाँव बामनी वाला का लड़का है उमेश गिल, जो बहुत जल्द है, जो बड़ी स्क्रीन पर है, जो आपको दिखाई देगा। इंडिया की सबसे बड़ी एकेडमी है एनसीए, जिसके अंदर उसका सिलेक्शन हुआ है। इसी एकेडमी के अंदर खेला है। मैं मॉडल केएम स्कूल के अंदर मौजूद हूं, और मॉडल केएम स्कूल के अंदर एकेडमी है मॉडल केएम एकेडमी। उस एकेडमी के अंदर प्रैक्टिस कर कर टोहाना का लड़का आज विदेशों तक है, उसका नाम गूंज गया। कैसे उसकी शुरुआत हुई, किस तरह से वो प्रैक्टिस करता था, वो सारी जानकारी है। हम उमेश से लेंगे, उमेश के साथ उनके फादर भी है, और जिसने उमेश को तैयार किया, जिसने उमेश की नींव रखी, वो कोच भी हमारे साथ है। उनसे बात करेंगे। पहले उमेश से बात करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई उमेश। थैंक यू सर। आज आपने टोहाना का नाम है बिल्कुल रोशन कर दिया, लोग आपको देख रहे हैं। कैसे शुरुआत हुई आपकी ये? मैं शुरुआत, मेरा गांव संगरूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बामनी वाला गांव का नाम है। तो यहाँ से 15-20 किलोमीटर पड़ता है। तो मैं डेली आता था, पापा साथ लेके आते थे 7-8 साल से। तो इनकी भी मेहनत है, फैमिली सपोर्ट भी था अच्छा। अभिषेक भी, अमर भी ने दोनों ने बैक किया पीछे से, तो काफ़ी खुश हूँ। तो कैसे मतलब आते थे, कितना टाइम इस एकेडमी के अंदर आप देते थे? मैं 4 घंटे रेगुलर डेली करता था यहाँ प्रैक्टिस। 4 घंटे करते थे, और उसके बाद फिर घर वगैरह जाकर फिर कैसा रहता था? उसके बाद घर जाके मतलब सुबह स्कूल टाइम में यहाँ 6-7 घंटे स्कूल में रहना, फिर वहाँ प्रैक्टिस करना। तो इतना कुछ सोचने का टाइम नहीं था, बस खाना खा के घर जाके तो बस सोना ही पड़ता। स्कूल भी आप इसी मॉडल के स्कूल में ही मैं यही स्कूल में हूँ। तो जो ये एकेडमी है एनसीए, इसके बारे में बताएंगे, क्या एकेडमी है, कैसे academy है? ये विजय मर्चेंट ट्रॉफी होती है जो बीसीसीआई कंडक्ट करवाती है इसको। तो उसमें से जितने भी बच्चे टॉप परफॉर्मेंस होते हैं, 25 हो गए, 30 हो गए, तो उनका कैंप लगता है। हाई परफॉर्मेंस एनसीए के नाम से जाना जाता है। तो वो 25 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उसमें मेरा भी नाम है। तो उस जब वो एकेडमी में मैंने सुना है कि जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, जैसे विराट कोहली है, और भी कई हैं, बुमराह जैसे प्लेयर, वहाँ से सिलेक्ट होकर आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। वही प्रैक्टिस करते हैं। वो जितने भी बड़े प्लेयर हैं उनके लिए वो एक नेशनल, मतलब पूरे इंडिया की एकेडमी है जो नेशनल की टीम में खेल रहे हैं। तो वो वहीं प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ हमें वीवीएस लक्ष्मण सर भी मिलेंगे, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज कैसा लग रहा है आपको? आज अच्छा लग रहा है। स्कूल के स्टाफ ने बहुत अच्छा किया, इतना बढ़िया प्रोग्राम किया, तो काफ़ी खुश हूँ। धन्यवाद। तो हमारे साथ उमेश के फादर साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत बहुत बधाई हो सर। आपको भी बधाई हो सर। आज जिस तरह से उमेश का स्वागत किया गया, एक एनसीए के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ में। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कोच साहिबान का, अभिषेक शर्मा, अमर सिंह, और मॉडल केएम स्कूल जिन्होंने बैकअप किया, पढ़ाई भी साथ में करवाई, और साथ में कोचिंग वगैरह भी साथ चलती रही। मेरा गांव है 20 किलोमीटर यहाँ से, बावनी वाला डिस्ट्रिक्ट है संगरूर, पर इन्होंने मुझे बहुत बैकअप किया, बहुत सहयोग दिया। तो इनका विशेष रूप से धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ जी। आज आपने देखा पूरा शहर आपके बेटे को देख रहा था, ओपन जीप के अंदर लेके जाओ। आप किसी को ओपन जीप में देखते हैं ना, किसी नेता वगैरह को या किसी खिलाड़ी को, आज आपने खुद अपने बेटे को देखा, और कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। अभी तो ये पहला कदम मानूंगा मैं, जो अंडर 16 है, विजय मर्चेंट ट्रॉफी खेला है, फिर उसके बाद एनसीए में सिलेक्शन हुआ है, अभी पहला कदम है। तो अभी सफ़र बहुत लंबा है, लेकिन ये परमात्मा का आशीर्वाद है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने पहला कदम हमें सही मिला जी। तो सर कभी ऐसा हुआ किसी ने रोक टोक करी हो, किसी ने रोका जब बेटा खेल शुरुआत करी थी, किसी ने? हाँ, ये गांव में या आसपास कहीं भी स्पोर्ट्स का आपको पता ही है कैसा हाल है। वो खेल में नहीं, स्टडी में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो बोलते थे भाई स्टडी भी ख़राब होगी या पैसे वेस्ट कर रहे हैं, क्रिकेट में फ्यूचर नहीं है। चलो मानता हूँ इसमें लंबा सफ़र है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, पर जो हम कर सकते हैं वो तो करना चाहिए ना। बच्चे का इंटरेस्ट है, तो मैं कहता हूँ हर माता पिता को कि वो साथ दें उनका, कम से कम उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चा अच्छी लाइन पकड़ेगा, और उसका साथ दे। टैलेंट हर बच्चे में होता है। सबसे बड़ी बात जो आज का जो ये इस उम्र के है ना, मैंने लड़के कई देखे सर, नशे के अंदर गिर जाते हैं, तो उससे भी दूर जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा स्वार्थ था कि कम से कम लाइन अच्छी पकड़ेगा। कामयाब होना ना होना वो परमात्मा के हाथ में है, उसका आशीर्वाद है, हमें तो सिर्फ मेहनत करनी है। जी धन्यवाद सर। तो हमारे साथ कोच साहिबान है, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। और सर बहुत बहुत बधाई हो, आपकी एकेडमी से खेलने वाला उमेश गिल आज स्टार बन गया है। जी धन्यवाद आपको भी। तो सर ये स्टार कैसे बनाया आपने? देखो करा तराशा आपने है,
जी। कहते हैं ना कोयले के कान में से जब हीरा निकलता है, वो आपने हीरा निकाला, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी? देखिए, हम सभी बच्चों को इक्वली प्रैक्टिस करवाते हैं और इक्वली मेहनत करवाते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है। जब इसके पेरेंट्स, जब ये अनुमान 8 या 7 साल का था, तब हमारे पास लेके आए थे। इसकी ट्रायल ली हमने, तो देखा इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, जो हमने देखा। बाद में फिर धीरे धीरे इसके अंदर डिसिप्लिन क्रिएट किया, बहुत सारी एजिलिटी देखी गई इसके अंदर, तो फिर देखा कि एक टैलेंट है इसके अंदर। और मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग में इसको बड़े लेवल के टूर्नामेंट को खिलाया, ताकि बच्चा क्या है कि एक आपके आगे जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, जितने बच्चे करते हैं उनका गेम तो काफ़ी अच्छा हो जाता है नीचे लेवल पे, लेकिन साइकोलॉजी प्रिपेयर नहीं रह पाते वो। तो बड़े सीनियर में खिला के इसको मेंटली प्रिपेयर किया, और आगे जहाँ तक मेरे को पता है इसका गेम कम काम आया और मेंटली प्रिपरेशन ज़्यादा काम आई है इसकी। और आपका मेंटल अब स्ट्रॉन्ग हो ना, तो आप कहीं पे भी खेल सकते हो आप। अगर आपकी स्किल भी कम है तो भी चलेगा, लेकिन आपका साइकोलॉजी प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसके स्किल के ऊपर, फिटनेस और साइकोलॉजी, वो सबसे ज़रूरी है, तो उसके ऊपर काम किया मैंने। तो सर एक बात और पूछूंगा, कहते हैं विजय क्रिकेट के अंदर सिलेक्शन पाना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है और सिफारिशी मैंने सुना है, क्या ये चीज़ सही है या गलत है? देखिए, आप किसी भी फील्ड में जाओगे, अगर आपका बच्चा 19-21 है तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आपका बच्चा 19 और 29 है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ की, ना ही आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको सिफारिश की तो जरूरत उमेश पड़ेगी। 29 है। बिल्कुल 29 सर, इसने एक तरफा ही परफॉर्मेंस कर दिया कि देखो, आपका बच्चा अगर लो है तो आप एफर्ट करते हो, अगर आपका बच्चा इतना अच्छा एफर्ट कर रहा है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं अब पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने कुछ भी हमसे 1 रुपया नहीं लिया, फ्री सब कुछ, टैलेंट किया परफॉर्म, उच्च सत्र पर खिलाया, बैटिंग पे टॉप ऑर्डर दिया, तो उनका भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाथ है, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का भी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक मिथ है पेरेंट्स के मन में कि एक टीम गेम है ये जी। तो टीम हारेगी तो पूरी की पूरी टीम पीछे आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मिथ है। आज के टाइम में अगर एक इंडिविजुअल प्लेयर परफॉर्म करता है तो एक अकेला बच्चा भी आगे जाएगा। फॉर एग्जांपल उमेश, इन्होंने पंजाब के अंदर से सबसे अच्छा परफॉर्म करके दिखाया और वो आज आगे गया। जी। तो और यूथ को क्या कहना चाहेंगे जो इस समय खेल कूद को छोड़कर और नशे में पड़ जाते हैं या और आवारागर्दी करते हैं? देखिए, मेरी पर्सनल चॉइस ऐसी है कि आपका कोई बच्चा, ज़रूरी नहीं है आप इस एकेडमी से एक बच्चा गया है तो 1000 बच्चे जाएंगे या फिर 2 बच्चे जाएंगे। आप स्कूल में 2,500-3 हज़ार की स्ट्रेंथ है, कामयाब सिर्फ 10 ही बच्चे होते हैं हर साल, अगर रेशियो उठा के देखें तो आप, तो यहाँ पे एकेडमी तो सिर्फ 90-100 बच्चे आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप हर एक बच्चे को किसी न किसी, क्रिकेट नहीं, आप किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कीजिए, बिकॉज आपका बच्चा क्या, एक तो टीम गेम कैसे रहेगा टीम के साथ, आपका बच्चा मेंटली कैसे प्रिपेयर करेगा, हारने के बाद रिकवर कैसे करेगा उस चीज़ को, वो सीखता है। और आगे लाइफ में ये चीज़ें काम आएगी बच्चे के, कि जब बच्चा आगे हार जाता है तो उसको रिकवर करते टाइम, उसका स्पोर्ट्स ही है वो, आप रेशो उठा के देखना सुसाइड की भी, हर रोज़ इंडिया के अंदर एक दिन में 24 केस सुसाइड के मिलते हैं, और उनमें से सारे बच्चे एजुकेशन के ही हैं, स्पोर्ट्स का नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि बच्चा हारता है, दोबारा फिर उठता है, तो मेंटली प्रिपेयर रहता है उस चीज़ को। आप जितने भी एजुकेशन को उठा के देखोगे, आपके सुसाइड केस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जी धन्यवाद सर। जी। तो सुना आप लोगों ने, ये उमेश था, और बहुत जल्द आपको एक बड़ी स्क्रीन पर ये दिखाई भी देगा। देश की सबसे बड़ी एकेडमी है एनसीए, उसके अंदर सिलेक्शन हो गया। उस एकेडमी के अंदर मैं बता देता हूँ, उस एकेडमी के जो प्रमुख हैं वीवीएस लक्ष्मण, जो देश के टॉप क्रिकेटर हैं, वो वहाँ के कोच ही कह देंगे, कोच है जो इनको सिखाएंगे, उनके साथ ये मिलेंगे। और जैसे बड़े बड़े प्लेयर बनकर तैयार हुए हैं, विराट कोहली है, बुमराह और पता नहीं कितने प्लेयर तैयार है, वैसे ही बहुत जल्द आपको उमेश भी उसी जगह पर दिखाई देगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी, लगातार इसे शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। तो मैं नवीन गोयल जल्द आपके साथ और नई वीडियो के साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।